एवरी हाउस यूजुअली हैव अ फर्स्ट एड किट। हर घर में फर्स्ट एड किट होता ही है, और अगर आपके घर में नहीं है तो डेफिनेटली होना चाहिए। आज मैं आपको कुछ होम्योपैथी की ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन्स बताऊंगा जो आपके घर के फर्स्ट एड किट में ज़रूर होनी चाहिए। पहले बात करेंगे चोट लगने की। अक्सर चोट लगती है, और ऐसी चोट जहाँ पर खून ना निकले पर खून जमा हो जाए, सूजन आ जाए, वो जगह नीली पड़ जाए, किसी भी चीज़ से आप टकरा जाएं, गिर जाएं, बट स्किन फटे ना वहाँ की, वहाँ कोई कट ना लगे, कोई छिले ना, बट सिंपली सूजन आ जाए या कोई ब्लंट फोर्स ट्रॉमा हो जाए, तो ऐसे केसेस में हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, दैट इज़ आर्निका। अगर आप देख सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर ब्रांड का है, आप और किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं। आर्निका ये आप अप्लाई कर सकते हैं वैसे सभी चोटों में जहाँ पर स्किन तो फटी ना हो बट स्किन में सूजन आ जाए। तो पहली मेडिसिन के तौर पे आप आर्निका का यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट देती है, वहाँ के दर्द को, सूजन को कम करती है। ये स्किन में किसी भी तरह का इसके क्लॉट अगर जम जाए तो ये उस क्लॉट को गलाने में बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके बाद हम ऐसी चोट की बात करेंगे जहाँ पर स्किन कट जाए, जहाँ पर खून निकलने लगे, चाहे चाकू से आप कट जाएं किचन वगैरह में काम करते हुए, या बच्चे अक्सर गिर जाते हैं, छिल जाते हैं, उनके घुटने छिल जाते हैं, या उनको किसी और तरह की चोट लग जाए जहाँ पर खून निकलने लगे, तो वहाँ पर हमारे यहाँ एक मेडिसिन है दैट इज़ कॉल्ड एज कैलेंडुला। ये ऑइंटमेंट के फॉर्म में है, ये दोनों ही दवाइयाँ जो मैंने आपको दिखाई। तो कैलेंडुला जो मेडिसिन है वो वुंड हीलिंग को बहुत अच्छे ढंग से करवाती है, और आपके चोट के बाद जो स्कार बनता है ये उसको भी मिनिमाइज़ करती है। तो जब चोट ठीक हो जाता है तो अक्सर वहाँ पर स्कार बनता है, उस स्कार को ये कम से कम कर देती है कैलेंडुला, क्योंकि ये हीलिंग एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, वो करती है ये। इसी वजह से स्कारिंग मिनिमम से मिनिमम होती है। बहुत सारी ऐसी आजकल मार्केट में मेडिसिन्स आती हैं, ऐसी क्रीम्स आती हैं या ऑयल्स आते हैं जो स्कारिंग को कम करने के लिए जाने जाते हैं, या स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए जाने जाते हैं, और उनमें अक्सर कैलेंडुला का एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये मेडिसिन डेफिनेटली आपको रखनी चाहिए। किसी भी तरह का कट, छिल जाना, एब्रेशंस, कुछ भी हो, आप जहाँ पर भी खून निकल रहा हो ये आप लगा सकते हैं। ये टिंचर के फॉर्म में भी आता है, इस तरह से ये लिक्विड के फॉर्म में भी आता है। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पानी में डालिए, जस्ट लाइक आप डेटॉल या सेवलॉन को यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा इसका एंटीसेप्टिक एक्शन होता है, बैक्टीरियासिडल एक्शन होता है, जिसकी वजह से भी ये वहाँ के बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को होने से रोकता है। तो आप घाव को, जहाँ पर भी चोट लगी है, आपकी इंजरी हुई है, वह उस जगह को आप इससे अच्छे से पानी में डालकर और वॉश कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा एक और कॉमन सिनेरियो, दैट इज़ बर्न, जल जाना। हम अक्सर घर में कभी ना कभी जलते ही हैं, चाहे किचन में काम करते हुए, चाहे किसी और काम करते हुए। कभी हम स्टीम से भी जलते हैं, कभी हम डायरेक्ट फ्लेम से, डायरेक्ट आग से या किसी गर्म चीज़ से जल जाते हैं। तो जहाँ पर भी इस तरह का बर्न हो, स्पेशली फर्स्ट डिग्री बर्न, जहाँ ऊपरी स्किन की ऊपरी सतह जो है वो जली हो, और वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ये कैंथेरिस। ये भी ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है। कैंथेरिस जो है वो अगर आप लगाएंगे तो वो आपके जो फफोले पड़ते हैं बर्न होने के बाद, उनको ये होने में रोकता है। फफोले पड़ गए हैं तो ये उसमें होने वाली बर्निंग को या जो जलन है उसको भी कम करेगा और उन फफोलों को भी जल्द से जल्द ठीक कर देगा।
तो कैंथेरिस का इस्तेमाल आप बर्न के केसेस में ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक लास्ट रेमेडी की बात करूंगा जो आपको रखना चाहिए, एंड दैट इज़ इचनेशिया। ये भी ऑइंटमेंट के फॉर्म में है। इचनेशिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसका अगेन एक्शन होता है एंटीसेप्टिक, जस्ट लाइक कैलेंडुला। बट अंतर क्या है, इसका इस्तेमाल आप इचनेशिया का कर सकते हैं किसी भी तरह के फोड़े फुंसियाँ जो होती हैं उसके केस में, और साथ ही साथ में अगर किसी कीड़े ने काट दिया हो या किसी मधुमक्खी ने काट दिया हो, या आप किसी ऐसे जहरीले पौधे के संपर्क में आ गए हों। कई सारे ऐसे प्लांट्स और झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, कई बार हम उसमें टच हो जाते हैं बाई चांस कभी, और उसके बाद कोई खुजली होने लगे वहाँ पर, या स्किन में किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, रेडनेस हो जाए, सूजन आ जाए, उन केसेस में भी हम इचनेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 दवाइयाँ हैं, कैलेंडुला, आर्निका, इचनेशिया और कैंथेरिस, जो आपको रखनी चाहिए अलग अलग केसेस में यूज़ करने के लिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और इस वीडियो को आप शेयर करिए और लोगों को बताइए कि होम्योपैथी की मेडिसिन्स को आप अपने फर्स्ट एड किट में कैसे शामिल कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।